चढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलिए बाकी एक्सपर्ट से लिए जाएं उनके बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज। तो जिन्होंने टाई पहनी है लाल रंग की, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। गाबा जी बताइए स्टॉक कल के लिए। एसटीबीटी सेल टुडे बाय टुमारो, वो है पावर ग्रिड। नजर आता है, पॉसिबल है कि 182 का टारगेट देखने को मिले। स्टॉप होगा 190। पावर ग्रिड सेल, पावर ग्रिड सेल पहला एसटीबीटी आइडिया गाबा जी की तरफ से। इससे पहले आपको देखिए भसीन जी भी एक एसटीबीटी आइडिया आपको दे रहे थे। टाइटन और कोटक बैंक में भी देखिए उन्होंने बिकवाली करने की राय दी थी। राजेश जी बताइए आपका एसटीबीटी आइडिया। आई एम श्योर एसटीबीटी होगा। हाँ बिल्कुल अहमद, इंडसइंड बैंक जिसका आपने जिक्र किया था, उसका स्ट्रक्चर बहुत खराब हो चुका है। और जिस तरह से ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है आज का फॉल पहला फॉल नहीं होगा, उसके बाद और 1-2 दिन फॉलो थ्रू आना चाहिए। इसका टारगेट मेरा इंडसइंड का है 780 से 800, 800 से लेके 780 तक का फॉल यहाँ पे ड्यू है। तो ये जो फिर से पुल बैक मिल रहा है, मैं तो खुश हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा पेन हो रहा था क्योंकि ये वन वे जा रहा था। तो इंडसइंड बैंक पे मैंने स्ट्रैटेजी रखी है कि 800 का पुट लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे वोलेटिलिटी प्ले करनी है। तो मेरा दिल छोटा है, तो मैं वोलेटिलिटी से थोड़ा डरता हूँ। तो मैं 800 का पुट जो है वो 15 रुपए पे बाय करूंगा। और हेमंत, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए का। तो मैं सिर्फ 7 रुपए की रिस्क लेके घर जाऊंगा। और मुझे लगता है मैं अगर सही हूं तो ये कम से कम डबल हो जाएगा। मेरा 34 का टारगेट है। एक कॉल और बताइए इंटरग्लोब एविएशन पर जो 8% नीचे, फाइनली भारत से यूके जाने वाले जो फ्लाइट्स हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है 31 दिसंबर तक का। तो 31 तक आप लोग यूके नहीं जा पाएंगे। अगर किसी ने प्लान किया था तो देखिए ये अब यूके की सभी उड़ानों के ऊपर रोक लगती हुई। और आज इसीलिए देखिए ये सारे स्टॉक्स घट रहे थे, गिर रहे थे। एविएशन शेयरों में थोड़ी देर पहले हमने स्पाइसजेट में तो लोअर सर्किट भी लगता हुआ नजर आया। तो खराब खबर आती हुई देखिए अब फ्लाइट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है। और आज सुबह सुबह देखिए अब जब स्टॉक्स न्यूज़ की चर्चा हो रही थी तब भी ये बात हो रही थी कि एक इंपॉर्टेंट बैठक है जो कि दिल्ली में हो रही है, उसका आउटकम आता हुआ नजर आ रहा है। और ये बैन जो है कल रात से लागू है। तो आज तो आप जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो, लेकिन जाकर भी कोई फायदा नहीं है यूके, क्योंकि यूके में इस समय दुकानों पे देखिए बिल्कुल ताले लगे हुए हैं, बंद हो चुकी हैं दुकानें जो कि खुली हुई थी। केवल एसेंशियल्स दुकानें ही खोलने की बात की गई है। इसलिए आज देखिए एविएशन शेयरों में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। तो बैन लगता हुआ आपको नजर आ रहा है इफेक्टिवली टुमारो नाइट, कल रात से 31 दिसंबर तक। तो दिसंबर की पार्टी जो सोच रहे थे लोग यूके में करेंगे, वो उनके प्लानिंग के ऊपर देखिए थोड़ा ठंडा पानी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक रचना जी इंटरग्लोब कहां तक फिसल सकता है बताइए प्लीज, क्योंकि हो सकता है आज यूके की बात है, अगर ये कोरोना वायरस का दूसरा कहर बनता है तो फिर जाहिर सी बात है और देशों के ऊपर भी यहां से विमान सेवा रद्द की जा सकती है। जी बिल्कुल, 1508 पे है फिलहाल और ये और फिसल सकता है 1460 और 1450 के बीच में। तो हम इमीडिएटली ही देख सकते हैं इसको विद इन से 2 और 3 डेज। और अगर ये लेवल भी उसने तोड़ दिया तो उसके बाद वो जा सकता है 1400 तक। सो 1460, 1450 एंड 1380, ये 3 लेवल्स के लिए इसमें पोजीशंस बना सकते हैं। और मेरा बीटीएसटी अभी बताना है, प्लीज बताइए। यस मैम प्लीज बताइए आपका बीटीएसटी एसटीबीटी जो भी आइडिया है आपका। जी या बीटीएसटी सॉरी एसटीबीटी मेरा एक्सिस बैंक में है। एक्सिस बैंक जो है उसका फ्यूचर्स जो है फिलहाल 586 के करीब है। उसमें 600 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 575, 566 और 555, ये 3 लेवल के लिए इसमें शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं। और किसी ने अगर पुट्स वगैरह के जरिए ही करना है तो 580 का पुट ले सकते हैं। फिलहाल 15 के आसपास है, दिसंबर की एक्सपायरी के हिसाब से बात कर रही हूँ मैं। और उसमें एसएल लगाना पड़ेगा करीब 9 के पास में। और उसके टारगेट्स बनेंगे 15 से लेके 20, 24 और 30। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें एक्सिस बैंक पर ये रचना का आउटलुक है। मीनवाइल अगर आप निफ्टी को देखें थोड़ा सा, अगर आप देखें रिकवर होकर थोड़ा सा न्यूट्रल होने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखिएगा अभी भी 13,500 के नीचे डिसाइसिवली 125 अंकों के फ्रैक्शन से। चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, आपने इस डैमेज को कैसे अप्रोच किया और 13,500 का एक ही सिंगल सेशन में वॉलेट हो जाना, जहां पे सबसे बड़ा एफआईआईज का पुट राइटिंग का लेवल था, उसका टूट जाना कितना गंभीर है और आपकी इस वक्त कॉल क्या होगी? बीटीएसटी ट्रेड क्या होगा या फिर एसटीबीटी ट्रेड क्या? जी देखिए, बाजार में जो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है वो निगेट हुआ और उससे ज्यादा चिंता की बात है वोलेटिलिटी इंडेक्स ने 23% का जंप देखा
आज इंडिया विक्स ने लगभग 1860 के आसपास ओपनिंग हुई और आज अभी 23 के आसपास है और डीप आउट ऑफ द मनी के पुट में साफ प्रीमियम जंप देखने को मिल रहा है। तो देखिए बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ महीनों में बना था और अब एक पोज ले रहा है 13,750 के आसपास और इमीडिएट सपोर्ट 13,550-600 बेस को तोड़ा है। इसके लिए यहाँ पे ट्रेंड अब थोड़ा सा रेंज बाउंड विद स्लाइटली प्रेशर बनेगा। तो सबसे पहले तो ये सलाह रहेगी किसी के पास लिवरेज पोजीशन है तो उस पोजीशन को कम करे, क्योंकि अच्छा खासा मार्केट को राइड किया हुआ है और अब स्ट्रक्चर है वो अटक रहा है और बैंकिंग काउंटर यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल चिंताओं की वजह से वापस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी और दूसरा नई पोजीशन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। यदि किसी के पास पोर्टफोलियो और मुनाफा वसूली नहीं करते हैं तो वो यहाँ पे 13,000 की अगले महीने की पुट लेके अपने आप को हेज कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश यू रहेगा और बैंक निफ्टी अब 30,200 हर्डल रहेगा। हम देख रहे हैं पिछले 8-10 दिन से बैंक निफ्टी 30,200 के लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, ऊपर में 31,000 तक जा रहा था। तो 30,200 तोड़ते इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म टेक्निकल ट्रेंड है वो डाउन साइड शिफ्ट हुआ है। तो अब 30,200 हर्डल रहेगा और उस हर्डल की वजह से शायद 28,800 29,000 के लेवल बनेंगे। तो टेक्निकल प्राइस पैटर्न में सारे दोनों इंडाइसिस में यहाँ पे पोज इन मोमेंटम दिख रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए और या आउट ऑफ द मनी पुट लेके अपनी लिवरेज पोजीशन को हेज करना चाहिए। हालांकि ये भी ध्यान रखें जिनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करना है वो सिलेक्टिव आईटी एफएमसीजी काउंटर में फोकस कर सकते हैं। अब हम एसटीबीटी आइडिया की बात करें तो मेरा एसटीबीटी भी एक्सिस बैंक है, जो भी रचना जी से ने बात किया था। इस काउंटर ने डबल टॉप वीकली और डेली स्केल पे बनाया है और डबल टॉप के बाद में 595 के नीचे इसने ब्रेकडाउन दिया है आज के दिन। हालांकि आज का लो 50 डे में है बट डबल टॉप का पैटर्न यहाँ पे सिग्निफिकेंट वर्क करेगा। शॉर्ट्स के बिल्टअप के साथ कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो मौजूदा लेवल से 2-3 रुपए ऊपर आए या करंट लेवल पे बेचे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 598, डाउन साइड में 560 तक के टारगेट बनने चाहिए। सही। तो एक्सिस बैंक देखिए जो बढ़े हैं वही गिरेंगे, बैंकिंग में ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर ये कोरोना वायरस की चिंताएं और बढ़ती हैं तो फिर समझिए यहाँ पर प्रेशर बनेगा। रचना जी और चंदन जी, हालांकि देखिए रचना जी एमपी में बैठी हैं भोपाल में और चंदन जी बैठे हैं राजस्थान में, लेकिन देखिए कॉल्स दोनों की बिल्कुल सेम टू सेम आती हुई नजर आ रही हैं। आप दोनों की दिन में बातचीत होती है या खाली चार्ट्स पर ही देखकर आपने बताया? चंदन जी, रचना जी से कोई मुलाकात है, बात होती है आपकी? हाँ, रचना जी से मिला हुआ हूँ मैं, एक तो सेमिनार हम साथ में रहे हैं। अरे वाह। और चैट्स भी होती रहती है। चलिए बढ़िया है फिर तो। और देखिए जी, जो पूरा इंडस्ट्री है वो अपना कम्युनिटी है। सही है, तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी एनालिस्ट है सबसे बातचीत होती रहती है, एक दूसरे से हम सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। यही मार्केट का सबसे बड़ा अनुभव तजुर्बा है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो यही कह रहा था, देखिए आप लोगों के सॉफ्टवेयर सेम है और आप लोग दोनों ही कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक बेचिए, तो यहाँ पर और कन्विक्शन थोड़ा लोगों का बढ़ जाता है। इतनी दूर बैठकर भी देखिए एक ही स्टॉक है जो आप दोनों के रडार पर आ रहा है, तो इस स्टॉक के ऊपर तो फोकस जरूर होना ही चाहिए। एसटीबीटी बढ़िया आइडिया आप दोनों ने निकाला है। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो देखिए यहीं पर सबसे ज्यादा होगी और बढ़ते हुए भी मार्केट में ये दोनों ही बाजार, दोनों ही ये आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और अब यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। आशीष जी से भी पूछते हैं। आशीष जी, आपका एसटीबीटी आइडिया बताइए, अगर बीटीएसटी हो तो वो भी प्लीज बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आज थोड़ी सी मैं आपसे एक लिबर्टी चाहूंगा, मैं दोनों कॉल देना चाहूंगा, एक लॉन्ग और एक और देखिए शॉर्ट मेरे हिसाब से एनबीएफसी में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छा सेटअप है शॉर्ट साइड के लिए, जहां पर पे एक डबल टॉप बन चुका है 1100 के स्तरों पे और वहां उसके बाद इसने जिस तरह से 985 के लेवल को ब्रीच किया है, मुझे लगता है यहाँ पर पे गिरावट गिरा सकती है। तो 985 की स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट पोजीशन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बनानी चाहिए। 935 रुपए के लक्ष्य मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। और जहां तक के लॉन्ग का सवाल है तो देखिए मिड कैप आईटी ये मुझे लगता है फोकस में रहेगा और एम्फासिस ये स्टॉक मुझे काफी पसंद है, क्योंकि आज इसमें करीब 7-7.5 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ है और आप इसके एवरेज वॉल्यूम अगर से देखेंगे तो एवरेज में 2-2.5 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ करता था। तो आज वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं और स्टॉक अभी भी ग्रीन यानी कि पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में 1360 के स्टॉप से बाय करना चाहिए। मेरा मानना है 1500-1520 की तेजी तक के लक्ष्य एम्फासिस के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। राजेश ओके, आशीष चित्रमोदा की कॉल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस सेल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 935 पर। राजेश सतपुते जी, ये बताइए आप क्या कैरी करेंगे? और एक और चीज़ बताइएगा, ये हम बीते एक महीने से फ्लैग का जिक्र बहुत कर रहे थे। फ्लैग आज वॉलेट हुआ है डाउनसाइड में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे, एक हल्का सा टच बेस इस पे कीजिएगा, इसको कैसे अप्रोच करेंगे कल के लिए और आपका ट्रेड?
बिल्कुल बिल्कुल वीरेन आपने सही कहा। ट्रेड तो देखिए मैंने तो दे दिया, वो इंडसइंड बैंक का जो पुट की मैंने बात की थी। तो मैं बालकृष्ण पे बात करूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे बालकृष्ण, इवन रैमको सीमेंट, ये इन्होंने सब फ्लैग ब्रेकडाउन किया है। तो बालकृष्ण की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है करीबन करीबन 1450 1460 तक का यहाँ पे फॉल है। तो 1540 1550 से एक बार पुल बैक देगा और उसके बाद ये 1450 यानी 100 रुपए यहाँ पे और ये टूट सकता है। तो वीरेन, बालकृष्ण की अगर बात करें तो हमको यहाँ पे पुट लेके भी काम हो सकता है। अगर आप भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे फ्रेश नहीं, सॉरी मैं बाद में दूंगा, मेरे यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा है सही से। लेकिन बालकृष्ण इधर सेल 100 रुपए का डाउन साइड है। अगर आपको सेल करना है तो थोड़ा पुल बैक पे करिए 1570 1580 के आसपास 1610 के स्टॉप लॉस के साथ। तो वोलेटिलिटी ज्यादा है, आपके स्टॉप लॉसेस फ्यूचर में बड़े बड़े हो जाएंगे। चलिए, ये राय आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर आती हुई दिखती है। सिद्धार्थ खेमका साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की हैट पहनते हैं, लेकिन ज़रूर बाजार को बहुत ही करीबी तौर से शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में देखते हैं। खेमका साहब, रिसर्च की हैट अगर आप उतारें और एक अच्छी ट्रेडर की हैट पहने तो बताइए कल के लिए आपका कोई रुझान हो लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर तो वो शेयर कीजिए। सी सेल जी, देखिए बहुत ज़्यादा मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड देखता नहीं हूँ। उसके लिए हम मेरे कलीग चंदन ऑलरेडी यहाँ पे हैं और उन्होंने अपना ट्रेड शेयर किया है। बट अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लास्ट कुछ दिनों से हमने भी अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस किया था कि थोड़ा सा कॉशियस हो जाए। अगर आप इंडेक्स का वैल्यूएशन देखें एट 13,700 तो ये नियरली मतलब सारे पॉजिटिव्स को एक फैक्टर कर लेता है। और जनरली अगर आप देखिए मार्केट में कोई भी न्यूज के पहले एक कोई स्टॉक में या मार्केट में बढ़ाव आता है और जब वो न्यूज या डेवलपमेंट हो जाती है उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आता है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर था वैक्सीन का, देखिए बहुत दिनों से चल रहा था कि एक वैक्सीन डेवलपमेंट होगा और ये जो पैंडेमिक है वो एंड हो जाएगा। तो आज 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुकी है। यूके में ऑलरेडी डिलीवर किया जा रहा है। यूएस में नेक्स्ट वीक से वैक्सीन डेवलपमेंट हो जाएगा। एक स्टिमुलस पैकेज जो यूएस का था वो अब फाइनली अप्रूवल हो गया। तो ऑल द पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट्स आर देयर इन द न्यूज एंड हेंस यहाँ से कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं नजर आती जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब ये अगर हम बोले कि मार्केट एक वजह ढूंढ रही थी कि किस वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, एंड वो रीजन अब ये नया जो वायरस यूके में फैल रहा है उसको लेके एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है। तो बहुत सारे जो स्टॉक्स और सेक्टर्स है जो डायरेक्टली रिलेटेड है ग्लोबल मार्केट से, वहां पे करेक्शन है। मगर बहुत सारे स्टॉक्स है जो बहुत ज्यादा अपमूव देखा लास्ट 6 महीने में, जहां प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं जिसका ग्लोबल मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट से लेना देना है, बट एक प्रॉफिट बुकिंग का दे। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है थोड़े टाइम के लिए चल सकता है। मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा एंड देन मे बी जनवरी ऑनवर्ड जब थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए वहां से वापस एक नया फ्रेश अपमूव देखने को मिलेगा। हमारा मानना ये है कि डेफिनेटली वी आर इन 2-3 ईयर ऑफ बुल रन, बट जैसे जनरली होता है एक शार्प अपमूव के बाद थोड़ा सा पुल बैक होता है, वो देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा। एंड ये अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो पहले जो अपमूव में मिस कर गए हो। तो ये व्यू लेके चले, ग्रेजुअल accumulation of good quality stocks, market will give enough opportunities in the coming days.